बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर और विराट कोहली की प्रैक्टिस सेशन श्रीलंका के अंदर चल रहा था, कोलंबो के अंदर। उसके अंदर विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक बड़ी हंसते हुए तस्वीर आई है। भाई आधा दिमाग गौतम गंभीर ना विराट कोहली को ही देगा कि भाई तुझे देखना है, अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो तुझे देखना है। वो आपस में वो 10,000 राइवलरी हो दोनों की, आपस में वो ऑन फील्ड होती है, ऑफ फील्ड नहीं होती भाई। जो एटीट्यूड विराट कोहली का है, जब वो आउट होता है कोई भी जो बैट्समैन, वो जिस तरीके से पूरे ग्राउंड में छलांगे मारते हैं, मुक्के दिखाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उस चीज को देख के हटती तो बहुत है बंदे की, बहुत हट जाती है कि यार ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन लेकिन आप उनको ये देखो, ये जब से आए हैं क्रिकेट में उस टाइम से ये चीज चल रही है, ठीक है, उनका एटीट्यूड ऐसा ही है। और मैं इस बुरा तो लगता है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव वे में देखूं, मुझे ये एटीट्यूड बड़ा पसंद है, क्योंकि ये एक उसका नेचुरल एटीट्यूड। दूसरी बात, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो है भी पंजाबी, तो पंजाबी में जरा थोड़ी सी फड़क तो होती है, गर्मी शर्मी, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड भी। उसके बाद अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर, 4 पोस्टर हमें जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप, ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना। क्योंकि माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बन के आता हूँ। लेकिन कामरान अकबर बहुत अपील करते हैं। कामरान अकबर नहीं, पूरे पाकिस्तानी बहुत अपील करते हैं। और अकबर काम सुनते हैं, उनकी पीछे आवाज आती रहती है, शाबाश शाबाश। तो डिस्टर्ब तो होता होगा प्लेयर। आदत पड़ गई, जब भी पहली बात अच्छा है कि हम पाकिस्तान से इतना नहीं खेलते तो कान खराब हो जाते हैं जितना वो अपील करते हैं। और ड्रिंक्स में जो भी लड़ाई हुई वो ड्रिंक्स में भी, बट क्या हुआ कि नियो ने वो ड्रिंक्स भी ऐड की जगह हम दोनों की लड़ाई दिखा दी। क्या बात है, दोनों को लगा था कि हम बड़े सेंसिबल है कि हम ड्रिंक्स में लड़ाई कर रहे हैं, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में लगा कि यार उन्होंने ऐड ही नहीं दिखाया, पूरी फाइट दिखा दी। लेकिन ये है कि ये ऐसा गलत हो रहा है कि जैसे ये गौतम कर रहा है अब पाकिस्तान के खिलाफ। मुझे तो ये खुशी हुई कल देखकर गौतम गंभीर शाहिद अफरीदी के अलावा भी किसी से शायद लड़ते हैं, क्योंकि उनका और गौतम गंभीर का मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, मैं 1 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी शाहिद अफरीदी के हवाले से, आज तक उस पे व्यूज आते हैं और इंडिया से बहुत। यार मुझे एक चीज बता, कितने लोग हैं जिनकी गौतम गंभीर के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं? हर कोई से शुरू से हो रहे 2013 में भी हर कोई ये नहीं बोलता इसको दिमागी मसला है, हर कोई नहीं बोलता, हर कोई बोलता है मेंटली डिस्टर्ब लगता है। सबके साथ लड़ा, मैं टाकरा में बैठा हुआ था, मेरे साथ बहस हो गई थी उसकी। मुझे कहता है आपको क्या पता, असिस्टेंट कोच है, खिलाड़ी होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मुझे कहता आपको क्या पता 5 टेस्ट मैचेस खेले। मैंने बोला जब अभी शो जब चलेगा फिर बताऊंगा 5 टेस्ट मैचेस होते क्या। विराट कोहली को ये चीज मेरा ख्याल है इस टाइम के ऊपर जितने भी इंडियन क्रिकेट लॉट खेल रही है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें विराट कोहली मेरा ख्याल है कि उसको सबसे ज्यादा समझ है इस चीज की कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम अंडर बीसीसीआई वर्क कैसे करता है। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं, वो टाइम याद करेंगे जब विराट कोहली कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे, सर ये दोनों अनस्टॉपेबल थे, क्रिकेट के मामलात यही चला रहे थे इंडिया के। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इन लोगों के पास, दोनों के पास बड़ी एक्सट्रीम पावर आ गई थी। और ये जो है ना, ये चीजों को उस लेवल तक कंट्रोल करना शुरू हो गए थे कि बीसीसीआई को ये लगने लग पड़ा था कि यार आज कंट्रोल कर रहे हैं, कल अगर मैनिपुलेशन शुरू होगी तो फिर हम क्या करेंगे। बीसीसीआई प्लेयर जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उसको ना एक सर्टेन लेवल तक रखने का कायल है। इंडिविजुअल पावर बीसीसीआई प्लेयर्स को देता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। जब वो उसको लगता है ना कि प्लेयर अब सर चढ़ने लगा है, बीसीसीआई गिरा देता है उस प्लेयर को। भाई ये बहुत एग्जांपल्स हैं, छोड़ दें, हम सिर्फ विराट कोहली तक रहते हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जब पावर्स इतनी ज्यादा हो गई ना कि बीसीसीआई को लगा कि ये अब लाइन क्रॉस हो रही है, तब लाया गया था दादा को, सौरभ गंगुली को। आपको क्या लगता है, आउट ऑफ नोवेयर सौरभ गंगुली को जो बीसीसीआई का हेड बनाया गया था, ही वाज द फर्स्ट ऑप्शन? अबे नहीं बे, जो ये समझता है कि दादा वाज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, वो झंडू बाम है। दादा वाज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। दादा को लाया इस चक्कर में गया था कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की प्ले पावर्स को अगर कोई बंदा कम कर सकता है इंडियन क्रिकेट में, वो एक दादा ही है। उसके अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि दादा का भी जो जिसे कहते हैं प्रेस्टिजियसनेस का लेवल, उनकी इंडियन क्रिकेट में रिस्पेक्ट, उनका इंडियन क्रिकेट में काम, वो बहुत ज्यादा है। जब अब्यूजिंग हुई तो फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखो मैं पहले इसलिए नहीं आया, आप दोनों सीनियर हो, मैं बीच में नहीं आया, आप गाली ना दो, अब्यूजिंग ना करो, जो मर्जी करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, बस अब्यूजिंग नहीं करनी है आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे ये वर्ड्स थे गौतम के लिए कि आपकी मेहरबानी, अब्यूजिंग नहीं करनी आपने, अगर अब्यूजिंग करोगे फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस ये मैंने बोला। वो तो सारी बात है, जब माँ बहन तो फिर उस मामले में तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। अच्छा, कोई बॉलर ऐसा है जो आपको जुमले कसता हो इंटरनेशनली, या आपको वैसे लगता हो कि ये बॉलर जो है ना ये हर बैट्समैन को तंग करता है, कोई भी कंट्री का बॉलर है ना, वो ऑपोजिट बैट्समैन को जुमले कसता ही कसता है। अच्छा, उसमें कंट्रोल करना है, बैटिंग आपको बड़ा हेल्प चाहिए होती है दूसरे पार्टनर की जो आपके साथ खड़ा होता है।
वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Personal तो किसी से आपस में लड़ेंगे थोड़ी ना कोई। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप बताओ क्या होने वाली है, मुझे मैं मान जाऊंगा आपको, बताओ क्या होने वाली है, ठीक है? कि श्रीलंका पूरी कोशिश करेगा कि ये 3 ओडीआई में से सब मतलब पूरी कोशिश करेगा कि भाई सारे मैचेस इंडिया को जितवाए। मतलब जिस तरह से उन्होंने तीसरे T20 में कोशिश करी है अपने सारे घोड़े खोल के कि भाई बस तुम लोग जीत जाओ, हमें नहीं जीतना यार, हम 6 बॉलों पे 6 रन नहीं बना रहे भाई, तुम लोग जीतो, ठीक है? तो वो ओडीआई में भी यही कोशिश करेगा। और भाई वैसे भी जब वो श्रीलंका वाले बेचारे इतने कमेंट्स आ रहे हो भाई, मैं बोलूंगा बैन कर दो ये कर दो, वैसे जब वो रोहित शर्मा विराट कोहली को देखेंगे बोलेंगे तो भाई ये कहां से लिया इतनी जल्दी? तो वर्ल्ड कप के बाद तो ये 1-1.5 साल का रेस्ट लेते, उसके बाद कोई टूर्नामेंट में नजर आते, तुम लोग हमारे सामने यार। गौतम गंभीर ने बोला कि विराट और रोहित मुझे चाहिए, और विराट और रोहित दोनों आए भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। गौतम गंभीर विराट कोहली का बहुत बड़ा फायदा करा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कैसे भाईजान, 100 सेंचुरी पूरी हो सकती है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट सकता है मेरे भाई। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी हो अगर सकता है, विराट ने 50 3-4 सीरीज पकड़नी ओडीआई की और मेरे भाई चैंपियन ट्रॉफी खेल गया, और भाई साहब टेस्ट सीरीज अगर बीच में पकड़ ली तो आराम से 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। खैर, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, क्यों भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार करे, एक आध दफा करे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सुने, अब मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, मेरे साथ भी एक दफा ऐसा हुआ था। अच्छा, ठीक है, मैं एक आध बड़े सीनियर प्लेयर हैं, बहुत सीनियर प्लेयर है, नाम ले दे। नहीं छोड़े ना, बहुत दफा नाम ले चुका हूँ उनके अगेंस्ट, मैंने बहुत बातें की टीवी पे, ठीक है? एक जगह में मुझे मिले, छूटते उन्होंने सलाम किया, उन्होंने बोला बिहेव योरसेल्फ, ठीक है? मैंने आगे से कोई बात नहीं बोली। ये एनालिसिस के बाद, टीवी पे बात, शो के बाद मतलब अच्छा। शो मेरा था, खत्म हुआ तो उन्होंने बोला बिहेव योरसेल्फ। मैंने खैर कोई ऐसी बात नहीं बोली। मेरे माइंड में ये थी कि टीवी पे जो बोलो आमने सामने रिस्पेक्ट रखनी है, सीनियर होता है। टीवी पे मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरे जो दिल में आएगी मैं वही बात करूंगा, लेकिन सामने बदतमीजी नहीं कर रही। तो विराट कोहली के साथ अगर आप बदतमीजी वो बार बार कर रहा है तो आप फिर जवाब भी दो, अगर नहीं कर रहा तो आप थोड़ा सा चुप हो जाओ, क्योंकि वो बहुत रेपुटेशन और बहुत जो है वो सब कुछ है। उसके बाद ये जो लीग्स क्रिकेट में नोट मिलने लग गए ना नए लड़कों को, ये आपको बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। ये आपका जो है बैकग्राउंड, कोयटा ग्लेडिएटर्स से वायदा किया था, वायदा करके छोड़ के चले गए थे। आई थिंक प्रीवियस सीजन में लंकन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर के साथ बदतमीजी की, शाहिद अफरीदी ने जब हाथ में लाया था ना, अच्छा, उसके बाद एक घूरी मारी थी उनको, मुझे वो तस्वीर आज तक याद है। शायद अफरीदी कहा था जरा ठंडा रहा करो, टीवी पे जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या जरूरत नहीं हुई थी बिल्कुल। उसके बाद रीजन क्या सबसे बड़ी, ये क्यों नए लड़के लीग्स में जाके चौड़े होते जा रहे हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि एक टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर खेलते हैं। जब आप उन 4 प्लेयर्स के अंदर खेल रहे होते हैं टीम के अंदर, आप समझते हैं मेरी बड़ी रेपुटेशन है, ठीक है ना? तो दादा को इस बेस पे लाया गया था कि दादा आप आकर चीजों को कंट्रोल करें, और फिर दादा ने जिस तरीके से कंट्रोल किया वो आपके सामने है। विराट कोहली की कप्तानी, फिर दादा, फिर वो कैसे गई, फिर वो जो सारा कांड हुआ था कप्तानी का, विराट कोहली की नाराजगी और वो सारा कुछ। ये अलग बात है कि कप्तानी जाने के बाद 2022 में विराट कोहली जब वर्ल्ड T20 में आया तो उसने आकर वो मेलबर्न वाली इनिंग्स खेल दी, प्लस उसने उस वर्ल्ड T20 में सबसे ज्यादा रन बनाए, तो उसने एटलीस्ट ये शो कर दिया कि ठीक है कप्तानी गई, वो पावर स्ट्रक्चर गया, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लेयर मैं अभी भी उस लेवल का ही हूँ। ये विराट कोहली ने साबित किया था। तो विराट कोहली अब वो दोबारा से वो सारे फंस नहीं पालेगा। उम्र के इस हिस्से में मर्द को ना एक सर्टेन उम्र के हिस्से में आने के बाद ना उसको पता है सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, सिर्फ एक चीज। अबे आंगड़म बांगड़म नहीं बे, पूरी बात तो सुन लो। ये फौरन से ना कितने अश्लील ज़हन के मालिक हो तुम लोग बे, हैं? सिंगल नहीं मरोगे तुम लोग। सकून चाहिए होता है मर्द को एक सर्टेन एज में आने के बाद। उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मुझे बस सकून चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी आ जाती हैं उसके लिए। पाकिस्तानियों को गौतम गंभीर कितने खटकते हैं ये आप सभी जानते हैं कि पहले जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तब गौतम गंभीर के और पाकिस्तानी प्लेयरों की खूब आपस में खींचातानी होती रहती थी और गौतम गंभीर पाकिस्तानियों को खूब सुनाते थे। उसके बाद वो भड़क जाते थे और फिर उनकी जो है आपस में जो है तो तुम्हें हो जाती थी। तो गौतम गंभीर ने पाकिस्तानियों की खूब खिंचाई करी। इंडिया का और श्रीलंका के ODI मैच स्टार्ट हो गए और इससे पहले अभी जो T20 की सीरीज़ ख़त्म हुई है उसके अंदर इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से वाइट वॉश किया है और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। दोस्तों टीम इंडिया के जो नए कोच है वो गौतम गंभीर हैं और आप सभी को पता ही है कि गौतम गंभीर के पहले विराट कोहली के साथ भी अनबन हो चुकी है और उससे पहले पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ भी बहुत कई प्लेयरों के साथ खटपट होती रहती थी जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे। तो गौतम गंभीर की और विराट कोहली की जो अफवाहें उड़ रही थी कि भाई वो उनके बीच में कुछ बनेगा नहीं, तो इन सभी अफवाहों के ऊपर जो है विराम लग गया है। इंडिया और श्रीलंका के जो ODI मैचेज होने उसके लिए जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसके दौरान जो है गौतम गंभीर और विराट कोहली की एक तस्वीर वायरल हो रही है, दोनों की हंसते हुए की तस्वीर वायरल हुई है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं और एक बहुत ही अच्छी उनके साथ जो बॉन्डिंग देखी गई है।